मित्रों, आज हम हिंदी छठी कक्षा के जन्मदिन पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, ये पाठ पढ़कर हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। जन्मदिन पाठ का नाम है जन्मदिन। सुनो, समझो और पढ़ो। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ये लेखक हैं इस पाठ के। उनका जन्म देखो 11 मार्च 1929 को जौनपुर में खरोना इस प्रांत में हुआ है। उनकी क्या क्या रचनाएं हैं देखो। विविध बाल कहानियां लिखी हैं उन्होंने। बाल नाटक, लेखक, रूपक आदि इन्होंने लिखे हुए हैं। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। देखो, बहुत उनका साहित्य है वो जो बच्चों पर भी आधारित है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखो, पानी तो हमारा जीवन है, पानी अमूल्य है, पानी को खत्म कर सकते नहीं। अगर पानी हमें नहीं मिला तो हमारी कैसी हालत हो सकती है ये हम भी जानते हैं। अब देखो, यहाँ हमें आगे देखना है कि मैं कौन हूँ। यहाँ व्याकरण के बारे में क्या दिखाया है देखेंगे। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। देखो, यहाँ जो वाक्य दिए हैं उसको पढ़ने में आपको हाव भाव के युक्त आपको पढ़ना है। उसके आरोह अवरोह भी आपको आने चाहिए। पढ़ते वक्त जैसे हम पूछते हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए। यहाँ देखो, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। चंदा मामा, बाल पत्रिका पढ़ो। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताइए। ये जो सब वाक्य हैं वो पढ़ते वक्त हमें उसके विराम चिन्ह सहित पढ़ना चाहिए, यानी उसको अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। यहाँ जो इमोजी है हम देख रहे हैं, ऐसे इमोजी हम बार बार आप कब देखते हैं? जब हम मोबाइल व्हाट्सएप पर जब हम देखते हैं कि इमोजी हमें वहाँ दिखाई देते हैं, हंसने वाले, रोने वाले, विनती वाले, बहुत सारे इमोजी हमें मोबाइल में व्हाट्सएप पर दिखाई देते हैं। चलो, जन्मदिन कथा में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है हम यह पढ़ लेते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तीखे होना यानी गर्मी के तीखे तेवर, यानी बहुत धूप बरसने लगी थी, बहुत आग बरसने लगी है सूरज से। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। देखो, बबलू को बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका है। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। देखो, नल भी शुरू, शावर भी शुरू, बेफाम होकर वह अपने पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखो, इतना पानी बर्बाद करके भी बबलू बेखबर है। मैं तो बस नहा रहा हूँ। देखो, नहाना तो चाहिए, लेकिन आधा आधा घंटा कोई नहाता है क्या? वो भी नल की टोटी शुरू कर शावर में के नीचे आधा घंटा पानी तो कितना खत्म हुआ होगा। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। देखो, बहुत गर्मी है इसलिए पानी में उसको ठंडा अच्छा लगता है, इसलिए वह दिन भर पानी में रह सकता हूँ ऐसा बता रहा है। ये तो गलत बात है, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। परेशान तो होंगे ही ना। देखो, कितना चिंतित, परेशान थे यानी चिंतित थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। आप तो नहीं करते ना ऐसा? देखो, दांत जब हम मंजन कर रहे हो तो टोटी चालू रखने का तो कोई सवाल ही नहीं। जब मंजन हो जाए तो सिर्फ पानी से शुरू करना चाहिए, या फिर
किसी मग में पानी लेना चाहिए। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। देखो स्कूल में भी वह चिल्लाते हैं टीचर लोग और कहते हैं कि वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता है। देखो क्यों चिल्ला रहे हैं, वहाँ की भी नल की टोंटी पानी लेता है और खुली छोड़कर निकल जाता है, या वहीं चालू रखकर अपना धीरे धीरे काम चलता उसका। एक पानी की ही बात नहीं थी। देखो पानी सिर्फ ऐसे करता था ऐसा नहीं, बिजली के साथ भी यही होता। बिजली यानी हमारे घर पर जो रोशनी जिसके वजह से आती है वह बिजली, वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। देखो कमरे में कोई ना हो तो हमें पंखे बंद कर लेने चाहिए। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। देखो हमें जहाँ भी हम नहीं हो तो वहाँ के पंखे बंद करना चाहिए, बिजली बंद करनी चाहिए और हमें बिजली की बचत करना चाहिए। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करना चाहे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। देखो ये बबलू है, एक घर में अगर एक बबलू होगा तो पूरे गांव में कितने बबलू होंगे और फिर पूरी दुनिया में कितने बबलू हो जाएंगे जो पानी नाश करने वाले बच्चे बन जाएंगे। देखो आगे, देखो ये बबलू कैसे शावर के नीचे धमा चौकड़ी मचा रहा है, बिजली चालू करके सो गया है, नल की टोटी शुरू करके वह अपना दांत मंजन कर रहा है। इतनी सारी बुरी आदतें, पानी को बिजली को खत्म करना, ये अच्छी बात तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या हुआ। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। समझ में कैसे आती, अगर उसे कोई समझाना चाहे तो वो बेफिक्र था, वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। देखो क्या करे चिंता में है, लेकिन क्या उसकी आदत कैसे छोड़ दें, इसके बारे में माँ पिता दोनों भी चिंतित थे। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। देखो जन्मदिन तो आपका भी होगा, आप भी उस जन्मदिन में शामिल होते होंगे किसी के। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। अरे वाह, जन्मदिन के दिन तो खाने पर भी बुलाया है तो बहुत खुशी होगी, बबलू तो खुश हुआ होगा। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसारा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मदिन है तो धमा चौकड़ी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, क्यों सब चुपचाप है, ऐसा आश्चर्य हो गया उसको। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा क्यों होगा? देखो जन्मदिन है तो हमें खुशी खुशी सब करना चाहिए, त्योहार की इस तरह हमें आनंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। अरे ऐसा क्यों हो गया होगा? देखो क्या कहते हैं। फिर शीला मौसी ने उसके बारे में बताया। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। देखो बहुत लोग गर्मियों के दिनों में कूलर, पंखा, टीवी सब शुरू रहता है, फैन शुरू रहते हैं, तो सबके घर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी बिजली तो कम तो पड़ेगी ही ना। इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आपके यहाँ भी कटौती होती होगी, कोई एक दिन जाती होगी। आज कॉलोनी में इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी ही मनाएंगे। देखो मौसी ने क्या बताया, लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो भी क्या है, पानी नहीं होगा तो भी क्या है, हम तो जन्मदिन हंसी खुशी मनाएंगे। देखो अब सब जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हैं। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े।
आप भी बोलते हैं ना किसी के जन्मदिन पर जाने पर हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह का गीत ही होता है ना। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। गुब्बारे, आप तो बहुत मजे करते हैं गुब्बारों के साथ। देखो, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े यानी हमला कर दिया। सब लोग उस पर खाने लगे, उसको लेने लगे। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए, यानी कि सब बर्थडे के जन्मदिन के पार्टी में इतनी जोरों शोरों से शामिल हो गए कि उनको भूल गए हो कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है। फिर भी सब खुशी खुशी मना रहे हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। देखो, मगर शायद पानी न होने से सभी की गिलास आधे ही भरे हुए हैं। अरे बाप रे, देखो प्यास तो बहुत लगी हुई है और पानी सिर्फ आधा गिलास किया है। ऐसा क्यों किया होगा? बबलू एक घूंट में ही सारा पानी कटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। कैसे बुझेगी? बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर तो बिजली नहीं है, फैन तो शुरू नहीं है। उससे से और ज्यादा प्यास लगी। बबलू ने क्या किया? पूरा पानी एक ही घूंट में घूंट लिया। फिर भी वह खाने में जुट गया। अब भूख तो लगी है, क्या करे, खाना तो खाना चाहिए। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और बढ़ उठी। देखो, खाना खाते वक्त पानी तो लगता ही है। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, यानी मुंह बहुत बुरा किया उसने, और उसे बुरा लग रहा था कि बच्चे पानी पानी मांग रहे हैं और हम नहीं दे सकते। इसलिए उसने मुंह बनाया और क्या कहा, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। देखो पानी क्यों नहीं है और टंकी की सफाई हो रही है, इसलिए पानी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है, रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। देखो, मौसी कोशिश कर रही है सब बच्चों को पानी देने के लिए, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। वो तो प्यास से तड़प रहा है ना, उसका गला सूख गया है, उसको प्यास लगी है, उसे खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, गर्मी तो लग रही है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। कैसे उतरेगा? पानी चाहिए था ना उसको। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखो, घर में वो रोज क्या करता था, पानी एक घूंट चाहिए होगा तो गिलास भर लेंगे, पानी थोड़ा पी देंगे और बाकी का पानी फेंक देंगे। आप तो ऐसा नहीं करते ना। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो पानी नहीं उसे मिला है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जो भर कर बदला लेना था। अब ध्यान में आया पानी खत्म करने का, पानी नाश करने का अंजाम क्या होता है। आज पानी बदला ले रहा है बबलू का। जैसे आज पानी बदला ले रहा है, ऐसे लग रहा है बबलू को, लग रहा है कि पानी पानी करने पर भी पानी नहीं मिल रहा। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब सब बच्चों को पानी की जरूरत है। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। वाह, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। आप भी अगर बहुत देर अपनी बिजली गई हो और वो अचानक आ जाए तो सब चिल्ला उठते हैं ना। फिर क्या हुआ देखेंगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी।
देखो कूलर शुरू हो गया, फैन शुरू हो गया, हवा तो लग रही है, लेकिन अभी प्यास का मामला तो जारी है। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। देखो अंकल क्या कर रहे हैं, वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अब क्या करेंगे कि कूलर का पानी है, इसे मतलब उसको कूल पर रखेंगे, यानी ठंडा ठंडा पानी की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। देखो अब खाने में मजा आ गया, बिजली भी आ गई, पानी भी मिल गया, गला भी नहीं सूख रहा। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिल उठना, बहुत खुश होना, यानी अब बबलू बहुत खुशी के मारे झूम रहा है, मन ही मन में बहुत खुश हो रहा है। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। अरे क्यों मुस्कुराए होंगे शीला मौसी और माँ? इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। अब बबलू नहीं समझ पा रहा, लेकिन क्या आप समझ पाए हैं क्या हुआ होगा? माँ और मौसी एक दूसरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए होंगे? देखो यहाँ एक कुत्ता भी पानी चाट रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। अब देखो क्या होता है। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। तो बबलू सोच में दिखाई पड़ा है। देखो ये धम्माल चौकड़ी मंचाने वाला लड़का चुपचाप बैठकर सोचने लगा है। क्या सोचता होगा? बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। परेशानी, गर्मी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, हवा नहीं थी, ठंडा नहीं लग रहा था, ये सब बबलू को दिखाई दे रहा है। अचानक से बिजली आने पर कैसे खुशी मनाई और कैसे पानी पिया, फिर कैसे ठंडा ठंडा लगा, ये सब उसे याद आ रहा है। देखो शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई याद करते हुआ बैठा है। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, देखो गौरिया पक्षा है यहाँ, देखो यहाँ बैठा है और वो पानी के लिए तड़प रहा है, वो भी तो उसे कैसे लगता होगा ये सोच रहा है। बाहर सड़क की नाली में जीव निकाले हाँफता हुआ टॉमी, देखो टॉमी भी पानी के लिए बहुत गर्मी में, जैसे इंसानों को पानी की जरूरत होती है वैसे जानवरों को भी बहुत पानी की जरूरत होती है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो अब तो निर्णय हो गया, अब तो अकल आ गई होगी। देखो क्या कहते हैं, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। देखो अब माँ उसको थोड़ा सा चिढ़ा रही है, लेकिन वो अब सोच कर उसने क्या सोचा कि हम जैसे तड़पते हैं उसी तरह कुछ जानवर भी तड़पते होंगे, तो उनको भी पानी की तो जरूरत है। ऐसे सोचकर वो गौरैया के लिए पानी रखना चाहता है। माँ अब पानी क्या बोल रहा है, देखो अपनी माँ को, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। अब उसने माँ को एक बूंद भी बर्बाद न करने का वादा तो दिया है और उसी तरह वह अपने बर्तन में बदलाव करना चाहता है। देखो बच्चों, आप भी इसी तरह अगर बिजली को, पानी को बर्बाद कर रहे हो तो अब भी वक्त है, हमें उसका रक्षण करना चाहिए। ये जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको हमें नाश नहीं करते हुए उसको बचाना चाहिए। अब देखो आगे क्या हुआ है। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि
कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ वह एक नाटक मात्र था। अब समझ में आई बात बच्चों। देखो वो शीला मौसी मौसा जी और अपने माता पिताजी बबलू के जो थे, उन्होंने सब मिलकर ये नाटक किया था। पानी का कम होना, बिजली का जाना, ये सब बबलू को अकल लाने के लिए या बबलू को सीख देने के लिए सब कोशिश चल रही थी। तो लेकिन उसको कुछ पता नहीं था ये सब नाटक था, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल हैं, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। देखो हम तो अभी छोटे हैं, हमारे लिए तो पानी थोड़ा बहुत बच भी पाएगा, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको तो सब नैसर्गिक प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको बचा कर रखना चाहिए। इसीलिए देखो हमें पानी की, बिजली की बचत करना चाहिए। आपको क्या समझ में आया? ये थोड़ा सा अब यहाँ जानकारी हम लिखेंगे कि आप इस पाठ से क्या सीख पाए, यहाँ लिखना है। शब्द वाटिका नए शब्दों के बारे में यहाँ जानकारी दी है। यहाँ क्या किया है, शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ, यानी कि दो शब्द होते हैं जो मिलकर आते हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस, यहाँ पे है एक अड़ोस पड़ोस। उसी तरह यहाँ पे हमें इसकी सब जोड़ियाँ बनानी हैं, जैसे कि किताब में कुछ आई हैं, जैसे कि नहाना वहाना। बारी तो क्या आ जाएगा, बारी बारी। अच्छा क्या आ जाएगा, बुरा, अच्छा बुरा। हंसी खुशी। इसी तरह जोड़ियाँ बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन भी उसका करो, संग्रह करो शब्दों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। देखो कुछ वाक्य हैं मातृभाषा के, इस 10 एवं 2 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करो। देखो मातृभाषा में जो है हिंदी में करना है और हिंदी में जो है उसको मातृभाषा में करना है। लोकगीत कोई हो गए तो सुनो, यूट्यूब पर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करती हो, लेकिन देखो ये लिखना है। वाचन जगत से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। देखो हमें अग्निपंख और उन्होंने लिखी हुई अलग अलग किताबें हैं या उनके बारे में जो किताबें हैं उनका वाचन करना है। अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। हमारे पास वो नहीं होंगे दादाजी, दादा और दादी, नाना और नानी हमारे पास होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वह दूर होंगे तो जो भी दूर है उनके लिए हमें खत लिख कर भेजना है। ये स्वाध्याय दिया है, इसे पाठ को पढ़कर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखना क्या है, देखो अध्ययन कौशल्य में निम्नलिखित चित्रों से नाम बताओ और जानकारी बताओ। यहाँ जो चित्र हैं, देखो ये चित्र किसके किसके हैं, सब देखो, सबका निरीक्षण करो। यहाँ तो छोटा सा थोड़ा सा तालाब है, ये क्या है, कुआं, ये क्या है, झरना, यानी बहुत पानी गिरता है ना वहाँ से, ये बहुत बड़ा झरना होता है, वाटरफॉल। और यहाँ क्या है, ये जो बादल है और बादलों से पानी गिर जा रहा है, और ये नदी है। ये सब प्राकृतिक जगह है जहाँ से हमें पानी मिलता है। इसीलिए यहाँ से पानी अगर खत्म हो गया तो हम भी समझो पूरे के पूरे नाश हो जाएंगे। इसीलिए हमें पानी भी बचाना चाहिए। आपको पता है क्या, दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से पीने का पानी बहुत थोड़ा है, इसीलिए हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। आप साइंस में भी पढ़ चुके होंगे हमारा पानी कितना है, पीने के लिए कितना है, खारा पानी कितना है, इसीलिए हमें उसे बचत करना चाहिए। आप आज से संकल्प कीजिए कि घर में, स्कूल में, कहीं भी हो, आप पानी को बचा कर रखेंगे। आपने पूरी तरह इस वीडियो को देखा, इसलिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सबको ये वीडियो भेज दो। धन्यवाद।